Congratulations and my best wishes. I know you all are excited to join your medical colleges and you have lots of plan in your mind. And here I am to share some crucial tips with you before you get into the college vibe. So let's begin. For your convenience, I divided this video in different chapters. Here's the list. Let's take a look one by one. Chapter 1, Learning. कॉलेज में लर्निंग शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, एनसीआईएसएम की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना सिलेबस पहले डाउनलोड करें अपने सेशन का। उसके बाद देखें सिलेबस में कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं एंड कौन सी बुक्स आपको रिकमेंड की गई हैं एनसीआईएसएम के द्वारा, ये सब आप देख के आए। दूसरी चीज ये कि कॉलेज जब आप आए तो माइंड में ऐसा सेटअप बना के आए कि कॉलेज आपको एग्जाम तक के लिए अच्छे से पढ़ा देता है, बट आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक। तो उस चीज के आप अच्छे से खुद से पढ़ें, नोट्स प्रॉपर बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नोट्स नहीं बना रहे होते हैं, फिर एग्जाम टाइम पे वो बोरो कर लेते हैं, ये चीज आप मत कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से अपना पैटर्न की आपका प्रॉफ कैसे चलने वाला है, एग्जाम कब कब होने वाले हैं, ये एनसीआईएसएम के पैटर्न में जरूर लिखा होता है। बाकी ऑलवेज कनेक्टेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट। चैप्टर 2, प्रोफेसर्स। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आपको दोनों टाइप के प्रोफेसर्स मिल सकते हैं, फ्रेंडली भी और नॉन फ्रेंडली भी। जो प्रोफेसर्स बट यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी प्रोफेसर बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर आप अपने एफर्ट्स उनको उनके सब्जेक्ट में दिखाते हैं तो वो आपको सिलेबस से भी ज्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। कभी कभी प्रोफेसर्स तो लाइफ लेसन्स भी दे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कभी कोई स्ट्रिक्ट प्रोफेसर मिल जाए और आपकी कभी उनसे बहस हो जाए तो कभी उन्हें रिप्लाई मत दीजिएगा, ऐसा ना लगे कि आप उनसे बहस कर रहे हैं, ठीक। प्रोफेसर से हमेशा बना के रखिएगा क्योंकि एट लास्ट उन्हीं के हाथ में सारे मार्क्स होते हैं। चैप्टर 3, सीनियर्स। Especially in medical colleges, senior-junior relationship is so much active and seniors को रिस्पेक्ट चाहिए होती है। वो आपकी बुक्स में, सिलेबस में या एग्जाम टाइम में मदद कर देते हैं एंड कॉलेज के बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं या कॉलेज की ऐसी कुछ बातें होती हैं जो उन्हें पता होती है तो वो आपको बता सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में मदद कर देते हैं। और कभी कभी टॉक्सिक सीनियर्स भी मिल जाते हैं 1-2%, तो स्टे अवे फ्रॉम देम एंड कनेक्ट टू दोज ओनली हु आर जनरली हेल्पिंग यू। चैप्टर 4, फ्रेंड्स और बैचमेट्स। तो स्पेशली इन फर्स्ट ईयर सबसे कनेक्ट कीजिए, सबके साथ फ्रेंडली वे में रहें, सबसे बात कीजिए, उनसे पूछिए वो कहाँ से आए हैं, सब कुछ शेयर कीजिए, उनके साथ घूमने जाइए और साथ में मिलकर काम कीजिए ताकि सबके बारे में आपको पता चल सके। तो ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे अपने टाइप के लोग धीरे धीरे मिलते हैं। ये भी नहीं होगा कि आप तुरंत आके किसी पे भरोसा कर लें क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बहुत अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आते हैं। पहले कुछ महीने आप सबके साथ अच्छे से रहें, फिर धीरे धीरे आपको खुद ही अपने टाइप के लोग मिल जाएंगे और क्योंकि एट लास्ट आपको उन्हीं बैचमेट्स के साथ रहना है पूरे 5 इयर्स, तो सबसे अच्छे से बना के। चैप्टर 5, हॉस्टलर, पीजी और लोकल रेसिडेंट। आप किस जगह रहने वाले हैं उसका आपकी लाइफ में बहुत असर पड़ेगा। इफ़ यू आर अ हॉस्टलर देन आपको सेवरल बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉलेज का टाइमिंग में आपको, जैसे कॉलेज की अगर 9 बजे क्लास है तो आप आराम से जा सकते हैं, आपको फूडिंग मिल जाएगी मेस से, एक सोशल एनवायरनमेंट रहता है और इंडिपेंडेंस रहती है, ये सब आपको हॉस्टल में मिलेगा। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये है कि इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी तो आपको वो सोशल गैदरिंग या वो सोशल एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ सकता है एंड और बाकी आपको शायद कुछ लोग या खाना मेस का पसंद ना आए, तो ये हो सकता है। और पीजी की बात करें तो पीजी में भी सेम चीज़ रहती है, वहाँ बस थोड़े रूल्स कम होते हैं क्योंकि हॉस्टल तो कॉलेज कैंपस में होता है तो वहाँ रूल्स होते हैं, पीजी में उतने रूल्स नहीं है। बाकी अगर आप लोकल रेसिडेंट हैं तो आप हमेशा घर से कनेक्ट रहेंगे, आप अपने घर को भी एंजॉय कर रहे होंगे, कॉलेज को भी एंजॉय कर रहे होंगे। कॉलेज से थोड़ा सा कनेक्शन कम होगा आपका क्योंकि आपको घर भी जाना होगा। चैप्टर 6, सेमिनार, फेस्ट और एनी फंक्शन। तो मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल, सबको आपको अटेंड करना है। पार्टिसिपेट सब में कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि अगर इस सेमिनार में एंट्री फीस है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक सेमिनार आपको आपके प्रोफेशन की बहुत नॉलेज देता है। डिफरेंट फैकल्टीज आती हैं, उनके लेक्चर्स होते हैं, तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है सेमिनार्स का। अगर आपके कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल लेवल पे कभी पार्टिसिपेट नहीं किया होता है तो वो थोड़े घबरा रहे होते हैं, तो कॉलेज वो प्रोवाइड करता है आपको वो प्लेस कि अब आप उस चीज़ से बाहर आएँ, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और पार्टिसिपेट सब में करें। फिर धीरे धीरे जब आपकी सिलेबस बढ़ता है, अलग अलग टॉप में जाते हो आप, तो थोड़ा सा ये होता है कि फंक्शन कम अटेंड करने को। चैप्टर 7, नेक्स्ट अटेम्प्ट और नॉट। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं बीएमएस में तो रिग्रेट मत कीजिए क्योंकि बीएमएस का स्कोप बहुत अच्छा है और बीएमएस में अब ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो अपनी विश से आ रहे हैं, तो उनसे इंस्पायर हुए। साथ ही साथ अगर आप दे रहे हैं, अगर आपने पूरा तय कर लिया है कि आप अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो पूरा फोकस कीजिए। अगर आपको दोनों साथ साथ करना है कि बीएमएस का फर्स्ट ईयर भी साथ कर रहे हैं और नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो नीट की प्रिपरेशन को आप टाइम दे दीजिए। बस आपको कुछ थोड़ी बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि 75% अटेंडेंस होती है हर कॉलेज में, तो उसे मेंटेन करनी होती है। और आपके कॉलेजेस में भी एग्जाम होंगे तो वो एग्जाम को भी आपको साथ में देखना है, अपनी नीट की प्रिपरेशन भी देखनी है।
थोड़ा सा नीट पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, क्योंकि आप कॉलेज में आने के बाद शायद 5-6 महीने ही होते हैं कि आपका नीट का एग्जाम दोबारा हो जाता है। और आप ये ज़रूर देखिएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके ड्रॉप ईयर्स कितने हो गए हैं, क्योंकि बच्चे एमबीबीएस को लेके बहुत ज़्यादा ड्रॉप ले जाते हैं, फिर वो बीएमएस में आके एंटर करते हैं। तो ये सब सोच समझ के आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए। बाकी ये रहता है कि अगर आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट ईयर स्पॉइल ना हो, क्योंकि आपकी पढ़ाई छूट सकती है, या फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसे इवेंट्स या फंक्शन हो सकते हैं जो आपका मन हो लेकिन आप अपनी नीट की वजह से नहीं दे रहे हो। और आप जब बीएमएस में आए तो नेवर रिग्रेट कि आप बीएमएस में हैं, क्योंकि बीएमएस के स्कोप्स बहुत बढ़ चुके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर कनेक्ट रहें ताकि आपको पता चल सके कि बीएमएस में क्या क्या चेंजेस आ चुके। दैट्स ऑल। और आपको कैसा लगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा। गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई चीज़ रह गई हो और आपको पूछनी हो तो लेट मी नो। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।